दूसरी बात, मैं अभी 2 मिनट में समाप्त करूंगा। बहुत से बैकलॉग वैकेंसीज है और एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गए हैं। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। 5 वर्षों में एमएसएमई यूनिट्स 5 लाख बंद हो गए। और कल देख रहा था मैं, क्या परसों, मोदी जी का भाषण 10 लोगों को बिठा के उन्होंने पूछ रहे थे मुद्रा योजना कैसी है, कितना फायदा आपको हो गया। आप देखे होंगे टीवी पे। ये मोदी जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और वो भी छुप छुप के घर में बुला के, अरे मैदान में आओ, लोगों को मिलो, आपकी गवर्नेंस कैसी है लोगों से पूछो। अपने घर में 8-10 लोगों को बुला के नहीं पूछ सकते। इसको आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनी बेरोजगारी है, कितने एमएसएमई बंद हो गए हैं, तभी मालूम होगा। लेकिन वो कभी आते नहीं और लोगों की बात सुनते नहीं। उसके बाद आपको तो मालूम है 2 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेल, सब पे 2-2 रुपए बढ़ा। और वो कहते थे मैं कम करूंगा। तो भाइयों, ये जो मोदी जी हमेशा गरीबों के खिलाफ काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ उन्होंने नया सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी की मेक इन इंडिया भी फेल्योर हो गई। मोदी जी का हर जो उनके पास विषय था उसको उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगा, सत्ताधारी दल भविष्य की चुनौतियों की तैयारी करने के बजाय 500 साल पुराने मुद्दों को उभार कर सांप्रदायिकता भड़का रही है। उनके आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। ये मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं। आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। तो भाइयों, आखिरी बात मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये बात, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को, देश के पथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और स्वभावतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। ये अंबेडकर जी ने कहा। हमको देश की रक्षा करना और हमारे संविधान को बचाने का जो मुहिम हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया, मिल गया, और उन्होंने जो वो बातें कही अभी लोगों के कान में गूंज रहे हैं। तो हमको ये सब मिलके वो जो चीजें हैं उनको भी आगे लेके जाना है और नए पीढ़ी को भी हम ये कहना है कि हमारे लोग ये नए उसूलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक मैं
नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की शहादत के बाद नेहरू जी ने कहा था, हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। ये नेहरू जी के वर्ड है। जब गांधी जी को मार डाले, गोली मारे, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला और ऐसे लोगों के ये जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना चाहिए, ये उनका कहना था। और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहाँ से चलेंगे। सरदार पटेल जी ने संगठन के महत्व को लेकर जो बात कही थी, उसी को दोहराकर मैं अपनी बात आगे समाप्त करूंगा।